समस्त भाई बहनों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस समय आप देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर धार्मिक चैनल, और आपकी सेवा में हम विनोद दुबे कुछ आवश्यक जानकारी धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित आप लोगों के समक्ष शेयर करने का, पेश करने का, वीडियो बना करके भैया भेजने का प्रयास कर रहा हूं। और आज की यह अद्भुत अलौकिक चर्चा मध्य प्रदेश के उज्जैनी, या कहिए भैया मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है। श्री रामचरितमानस में भी उज्जैन का बड़ा ही सुंदर रोचक आलेख मिलता है। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के उज्जैन जनपद से संबंधित, जो वहाँ पर भगवान देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, उससे संबंधित कुछ चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। साथियों, दो शब्द मध्य प्रदेश की चर्चा हुई है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हमारे बहुत से भाई बहन, हमारे बहुत से बंधु, चाहे सागर हो, चाहे सतना हो, चाहे मैहर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे शहडोल हो, चाहे विदिशा हो, चाहे सागर हो, तमाम स्थानों से हमारे भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और वहाँ से जिस प्रकार के हमारे बहुत से भाई उत्तर प्रदेश से अन्यंत्र प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे भाई लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे बंधु लोग मध्य प्रदेश से भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का किस प्रकार से श्रृंगार होता है, किस प्रकार से उनकी आरती की जाती है, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर क्या है? आपने कभी महाकालेश्वर मंदिर के बारे में सुना है? यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथियों, ज्योतिर्लिंग का मतलब वह स्थान जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं ही विराजमान हों, स्वयं ही निकले हों। जैसे हमारे कहने का तात्पर्य, हमारे काशी विश्वनाथ वाराणसी बनारस में भगवान देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ निकले हुए, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर जी निकले हुए हैं। साथियों, कहा है एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। और पुराणों में महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोरम वर्णन जो है मिलता है। श्री रामचरितमानस में भी उज्जैन मध्य प्रदेश या उज्जैनी की चर्चाएं बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधिवत की है, उत्तरकांड के विशेष तौर पे प्रसंग में। तो मंदिर की महिमा, यूँ तो इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता भैया लगा रहता है, लेकिन कुंभ के दौरान यहाँ भीड़ और अधिक बढ़ जाती है, जिससे इस मंदिर में बड़ी भीड़ हो जाती है। और साथ ही साथ महापर्व होने के नाते यह मंदिर जो है और सुर्खियों में और चर्चाओं में साथियों बढ़ जाता है। शिव भस्म महाकुंभ मेले में कलापिक बाबा ने भगवान शिव की भस्म आरती को लेकर के सवाल खड़े किए, और उन्होंने महाकाल की आरती में शमशान की राख इस्तेमाल किए जाने की मांग रखी। शमशान की राख, जिससे
मनुष्य को जलाया जाता है, मुर्दे की राख से भगवान भोलेनाथ की जो है श्रृंगार करने की मांग की। भस्म से ही आरती इनका कहना है कि लोगों को इस बात पर उनके साथ आना चाहिए, नहीं तो यह उज्जैन के लिए आने वाले समय में संकटकारी सिद्ध हो सकता है। बाबा ने मांग यह की है और इसलिए यह मांग उठाई है क्योंकि वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बट, अमलतास और बैर की लकड़ियों को जो है साथियों जला करके भस्म जो है तैयार की जाती है और उन्हीं भस्मों से भगवान भोलेनाथ का जो है श्रृंगार किया जाता है। महाकाल का श्रृंगार इन्हीं भस्म से सुबह महाकाल की आरती होती है। दरअसल यह भस्म आरती महाकाल का श्रृंगार है और उन्हें जगाने की विधि है। क्यों होती है भस्म आरती? ऐसी मान्यता है कि वर्षों से पहले शमशान के भस्म से भूतनाथ भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे के बने भस्म से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। आरती का नियम, इस आरती का एक नियम यह भी है कि इसे महिलाएं नहीं देख सकती, इसलिए आरती के दौरान कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। ऐसी प्रथा मध्य प्रदेश महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर के संबंध में है। पुजारी के वस्त्र जो भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं वहाँ के पुजारी लोग, तो साथियों पुजारी के वस्त्र जो हैं आरती के दौरान पुजारी एक वस्त्र धोती में होते हैं और इस आरती में अन्य वस्त्रों को धारण करने का नियम भैया नहीं है। महाकाल की आरती भस्म से होने के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल संसार के साधक हैं और यही इनका श्रृंगार और आभूषण है। साथियों भस्म का प्रसाद, महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही उनका सबसे प्रमुख प्रसाद भी है। भैया ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग से, दोष से, परेशानी से, विपत्ति से मुक्ति मिलती है। यह सत्य है। प्रकट हुए थे महाकाल उज्जैन में। महाकाल के प्रकट होने के विषय में कथा है कि दूषण नाम के असुर से लोगों की रक्षा के लिए महाकाल प्रकट हुए थे। साथियों दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने जब शिव जी से उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में वास करने का अनुरोध किया, तब महाकाल ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुई। तो आज हमने मध्य प्रदेश महाकाल उज्जैन से संबंधित एक वीडियो आप सबकी जानकारी के लिए अपने टूटे फूटे स्वरों से शेयर किया। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को हमारा विचार, हमारा प्रयास बढ़िया लगेगा। इसी प्रकार से समय समय पर हम आप सब की जानकारी के लिए जो कुछ भी अद्भुत अलौकिक चीज़ें हमें प्राप्त होगी, आपकी सेवा में विनोद दुबे शेयर करता रहेगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, धर्म के क्षेत्र में अपना पांव बढ़ाने के लिए आप लोग YouTube से ज़रूर जुड़ें और इस YouTube का नाम है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो इस YouTube चैनल से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारे साथ साथ आप लोग भी
धर्म की चर्चा करें। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय शिव शंकर भोलेनाथ।